सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है आकाश यादव। जैसे आपने थंबनेल को देखकर जान ही गए होंगे कि क्या यार आकाश इतना सिंपल ग्रामर पढ़ाने लगा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में कुछ भी चीज़ें सिंपल नहीं होती, या आप अगर मान जाएंगे या अगर आप जान जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ सिंपल भी होती है। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, और हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको तो हम आसानी से बना लेंगे। लेकिन अक्सर वो आपकी आसानी से बना लेंगे वाली शब्द या फिर आसानी से बना लेंगे वाला जो आपका एटीट्यूड है वही आपको फिर गिरा देता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल ग्रामर तो है, लेकिन अक्सर हम उसमें गलतियाँ कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पहली बात कि बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट जो है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और आप लोग चाहेंगे तो और अच्छे से ग्रो हो सकता है। क्या करके? सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करके। अगर कुछ चीज़ सीखने वाली आपको मिलती है, आपको ग्रो करती है, तो उसको फैलाना, उसको शेयर करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट कि आपको पढ़ाना, दिस इज़ माई बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। चलिए, फिलहाल आज हम लोग जो जानने वाले दोस्तों वो है दीज, दैट, दीज एंड दोज। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, दीज हैंड राइटिंग पर मत जाइए, ठीक है ना। दीज का मतलब होता है यह, ठीक है ना। एंड दैट, दैट का मतलब होता है वह, ठीक है। एंड दीज, दीज का हिंदी अर्थ होता है ये, और दोज, दोज का हिंदी अर्थ होता है वे। याद रखिए दोस्तों, जो दीज है वो हमेशा क्या होगा, इसका जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन होगा। क्लियर है? सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। दैट है वो भी दोस्तों सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। दीज है ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज नहीं होगा, ये होगा हमारा प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, ठीक है ना। और जो हमारा दोज है दोस्तों वो भी होगा यूज हमारा प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो दीज मतलब होता है यह, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। दैट मतलब होता है वह, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। दीज मतलब होता है ये, प्लूरल नाउन के साथ। और दोज मतलब होता है वे, प्लूरल नाउन के साथ। आप एक चीज़ याद रखिए कि दीज जो है वो, इसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमेशा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो रहेगा इज, ठीक है ना। आप समझते जाइए क्योंकि मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, इसका भी हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों इज, लेकिन दीज का जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगा आर, और दोस्त का जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी रहेगा आर, ठीक है। मैं एक चीज़ और आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जब आप दीज और दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, तब कैसे करेंगे, और दीज और दोज का यूज़ करेंगे तब कैसे करेंगे। दिस, नॉट दीज, ठीक है ना। दिस का जब आप यूज़ करेंगे तो याद रखिए कि उसका नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, जैसे कि ये पेन, ठीक है ना। लेकिन ये पेन जो है, ये जो आपका नाउन है वो आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि आपसे नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको बना पाएंगे। जैसे कि दिस इज़ अ पेन, जो मेरे नाउन जो है वो मेरे नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ पेन, अगर यही पेन आपसे थोड़ा दूर है, ठीक है ना, ये आपके संपर्क में नहीं है, तो आप लिखेंगे दैट इज अ पेन। क्लियर हुआ? तो अगर कुछ चीज़, कोई नाउन मेरे समीप है, मेरे नज़दीक है, मेरे पास है, तो मैं यूज़ करूँगा दिस इज़ अ पेन। अगर वही नाउन मुझसे थोड़ा दूर है, जिसको मैं देख सकता हूँ लेकिन टच नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज़ अ पेन। और ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से जब कोई नाउन मेरे पास है, मेरे समीप है, जिसको मैं छू सकता हूँ, ठीक है ना, ओके, लेकिन वो नाउन सिंगुलर में नहीं प्लूरल में है, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, दीज आर, क्या हो जाएगा दोस्तों, दीज आर पेन्स। अब वो पेन नहीं रह जाएगा, दीज आर पेन्स हो जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल हो गया है, एक वचन से बहुवचन बन गया है। ठीक उसी तरीके से जब कोई नाउन मुझसे दूर है, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, ठीक है ना,
ओके, जब ये पेन वहाँ है मान लीजिए कोने में, तब मैं क्या बोलूँगा, दोज आर पेन्स, दीज नहीं, दोज आर पेन्स। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। जब कोई नाउन, जब आप दिस का यूज़ करेंगे तब क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ पेन, जब कोई नाउन आपके हाथ में आपके पास है तब। लेकिन वही नाउन आपसे दूर है, ठीक है ना, तब क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ पेन। लेकिन वही नाउन एक से अधिक होकर के, एक से दो होकर के क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, और वो आपके समीप आपके पास रहेगा, तो आप बोलेंगे दीज आर पेन्स। और लेकिन यही पेन अगर आपसे दूर चला जाएगा, है ना, या फिर आपसे आप उसको छू नहीं पाएंगे, तब आप क्या बोलेंगे, ओके, दोज आर पेन्स। ठीक है ना, ये रहने के लिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं तभी आपको समझ में आता है। आई होप मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको और ईजी हो। जब आप लिखते हैं तो आपको कोई समझ भी नहीं आता, लेकिन आप एग्जाम्पल देखकर बोलने लगते हैं तो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो दिस के साथ इज़, लेकिन याद रखिए इज़ मैं कब बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में फिर अलग अलग चीज़ बोलेंगे लोग। ठीक है ना, जब ये आपका प्रेजेंट में हो, ठीक है दोस्तों, जब आप प्रेजेंट में हो तब इज़ आर ये सब लगाएंगे, जब वो पास्ट हो जाता है तब वो वॉज और वर बन जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज़ अ पेन, क्लियर, एंड दैट इज अ पेन, क्लियर। लेकिन अब ये क्या हो गया, दीज में हो गया, तब इसको करेंगे हम लोग दीज आर पेन्स, क्लियर। चलिए, फिर ये हो जाएगा दोज आर पेन्स। तो इस तरीके से ये जो ग्रामर है वो बनता है दोस्तों। तो आप लोग इसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बार बार देखने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइक कर दीजिए। और क्या चीज़ सबको समझ में नहीं आया, अगर वो जानना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है ना, आप इसमें कमेंट करिए, मुझे बताइए कि यहाँ पर पार्ट समझ में नहीं आया, मैं आपको कोशिश करूँगा इसका फिर से वीडियो बनाकर अपलोड करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।